मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में जब हाई लो कैसे मार्क करते हैं उस वीडियो में मैंने एक टॉपिक बोला था, एक ये वर्ड बोला था आईडीएम, कि आईडीएम क्या होता है करके मैंने सब बताया नहीं था। मैंने ये बोला था कि हायरार्की के बिना मतलब हाई लो विदाउट आईडीएम मार्क नहीं कर सकते। तो मैंने बोला था आईडीएम कितना इंपॉर्टेंट होता है करके। तो ये वीडियो में मैं समझाऊंगा आईडीएम क्या होता है, और ये भी समझाऊंगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सिंगल प्रोडक्ट वैल्यू कौन से होता है करके। तो विदाउट टाइम पास अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस मेरे जो भी नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो और ये टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया है। यहाँ पे देखो ये क्या किया, मेरा लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये अपना रिसेंट लिक्विडिटी मतलब अपने जब इन्वेस्टमेंट स्वीप होता है तब अपन हायर है कंफर्म करते हैं, वीडियो में बताया था। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी उनकी हायर लो वाली पहले वीडियो देख लो, उसके बाद फिर ये वीडियो देखना, ठीक है। तो देखो ये क्या था, अपना हायर था और ये हायर लो था। मैंने बताया पिछली वीडियो में हायर लो कैसे मारते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं क्या था, लंबी वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये देखो अभी ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो ये मेरा रिसेंट हायर लो है, ठीक है। ये मेरा हायर लो है रिसेंट। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने अभी तक हायर मार्क किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है इन्वेस्टमेंट अभी तक। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी अपना ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये स्विंग एक छोटा स्मॉल पुल बैक था, तो पहले अपना इन्वेस्टमेंट ये रहेगा। जब तक ये स्ट्रक्चर है, ये अभी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर को पूरा भूल जाओ, ये सामने वाला जो है बस इतना समझो कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ये एक स्विंग लो है और एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मार्केट इसका इन्वेस्टमेंट खा लेता यहाँ पे ऐसा, तो मेरा रिसेंट हायर यहाँ पे कंफर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट खाया नहीं है। तो मतलब अभी में मेरा क्या हुआ है, हायर है कंफर्म हुआ नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी मेरा कंफर्म नहीं हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जब तक हायर अपना कंफर्म नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट हमेशा शिफ्ट होते रहेगा। जैसे स्विंग है, स्विंग लो बनते रहेगा, तो अपना इन्वेस्टमेंट भी शिफ्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पे ही देखो, मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, ये इन्वेस्टमेंट था। अगर ये स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट खा लेता तो मैं इसको हायर मार्क करता और अपना इन्वेस्टमेंट भी कंफर्म हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी लगता है इन्वेस्टमेंट कंफर्म नहीं है, फिर क्या किया मार्केट ने, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया अभी। फिर मार्केट ने क्या अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ से लेकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट का यही होता है कि इन्वेस्टमेंट जब तक अपना हायर कंफर्म नहीं होता है तब तक इन्वेस्टमेंट भी अपना कंफर्म होने का रहता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ से आगे आगे शिफ्ट होते रहता है। तो अब अपना देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखो जैसे मार्केट अभी ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, अभी ये सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये सारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोल सकती है। कोई स्विंग अभी तक अपना वैलिड नहीं है। वैलिड स्विंग अपना कौन सा रहेगा, अभी हायर लो कंफर्म है, हायर अपना कंफर्म होने का है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ये वाला इन्वेस्टमेंट खा लेगा तो मेरा ये हायर कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही मेरा हायर कंफर्म हो गया, ठीक है, ये मेरा हायर है, ठीक है। जो मेरा ये हायर लो है, ये हायर है। अब देखो मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज होती है, मैं बताऊं। ऑर्डर ब्लॉक देखो, जैसे मार्केट इन्वेस्टमेंट खाने के बाद रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाता है या फिर वो सीधा स्ट्रीम पे आता है। ये सेंटर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे कभी काम नहीं करता, हमेशा ध्यान रखना। मैं ऑर्डर ब्लॉक पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बस मेरे को कमेंट करना कि तुमको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मतलब वीडियो चाहिएगा करके, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे, तो मैं बताऊंगा वीडियो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं बताऊंगा, हमेशा ध्यान रखना ऑर्डर ब्लॉक से दो ही काम करते हैं, रिसेंट इन्वेस्टमेंट वाले और सीधा स्ट्रीम वाले। सेंटर वाले कभी ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते, कभी सेंटर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता है फिर सीधा नीचे आ जाता है। तो अपना वो टॉपिक नहीं है फिलहाल, बस मेरे को कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा बाद में। तो देखो अपना इन्वेस्टमेंट जैसे सिर्फ हो गया, अपना हायर कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हायर का रिसेंट वाला जो स्विंग रहता है, जो अपना हायर कंफर्म हो जाता है, रिसेंट वाला जो एक स्विंग बना रहता है स्मॉल वाला, वो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट होता है। तो होप सो इनको इन्वेस्टमेंट तो क्लियर हो गया होगा कौन सा होता है करके। और ये बाकी जो है ये सारी लिक्विडिटी भी, कहीं की भी लिक्विडिटी अभी तक स्विप हुई नहीं है। तो मार्केट में दो पॉसिबिलिटी, सीधा मार्केट यहाँ पे आएगा या फिर यहीं से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से ऐसा ऊपर गया, क्योंकि मैंने हमेशा बोला इन्वेस्टमेंट के रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक हमेशा काम करता है, तो यहाँ से ऐसे ऊपर गया तो फिर अब अभी क्या हो गया देखो, देखो इन्वेस्टमेंट मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, मतलब मेरा हायर लो कंफर्म हो गया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे रिसेंट हायर को ब्रेक किया है। और मैंने हमेशा बोला इन्वेस्टमेंट लेने का था, तो रिसेंट हायर जब अपना ब्रेक होता है तब अपना हायर लो कंफर्म हो जाता है। तो ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, अब मेरा हायर लो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। अब मैं रिसेंट ट्रेड कहाँ पे देखूंगा, इसी जोन में। यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, फिर मार्केट यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर ऐसे ऐसा ऊपर चला जाएगा। लेकिन तो तो ये होता है अपना, और ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड होता है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट वैसे ही मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा वैलिड होता है, जब मार्केट क्या करता है अपना रिसेंट इन्वेस्टमेंट खाता है तब अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये वैलिड हो जाता है। बाकी जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सिर्फ एक मार्किंग के लिए होते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, लेकिन वैलिड नहीं होता, स्ट्रक्चर वैलिड होता ही नहीं है अपना। जब वैलिड स्ट्रक्चर कब वैलिड होता है, जब मार्केट रिसेंट हायर लो की लिक्विडिटी खा लेता है, मतलब एक इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी जैसी खा लेता है वैसा अपना हायर कंफर्म हो जाता है और अपना वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो जाता है। लेकिन अभी भी अपना एक स्ट्रक्चर कंफर्म होने का होगा, अपना को ट्रेड कहाँ से लेने का। स्ट्रक्चर अपना कब कंफर्म होगा,
जैसे एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये मार्केट ने रिसेंट इन्वेस्टमेंट खाने का, तो जैसे ही ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया तो वो अपना ये हायर लो हो गया, इसके नीचे मार्केट जाना ही नहीं चाहिए, ये सीधा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब मैं ये बताऊंगा भी वैल्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर होता कौन सा है करके, बस इतना समझ लो। जैसे मार्केट इन्वेस्टमेंट खा लेता है तो ये हायर लो अपना कंफर्म हो जाता है, जब हायर लो कंफर्म हो रहा है अपना, तो ऑब्वियसली मार्केट बुलिश है, तो मार्केट को इस हायर लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा मैंने यूट्यूब पे बोला भी है कि मेरा हमेशा लो प्रोटेक्टेड रहता है, मैं डायरेक्ट एंट्री डालता हूँ सीधा, मेरा मार्केट एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक से टीपी दे देता है मेरे को, कभी इसको ब्रेक नहीं करता। रीजन ये था कि मेरा हायर लो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ऑलरेडी खा चुकी होती है। तो अब देखो यहाँ पे ये लिक्विडिटी मतलब ये क्या हो गया, हायर लो कंफर्म हो गया मार्केट का, और ये अभी मेरा हायर कंफर्म होने का है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट रहेगा, जब तक मार्केट इन्वेस्टमेंट खाएगा नहीं तब तक मैं हायर कंफर्म करूंगा नहीं। ठीक है। अब ये तो समझ गया होगा कि वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा होता है करके, कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट जो रिसेंट पुल बैक होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे उसकी लिक्विडिटी खाती है अपन इसे रिसेंट पुल बैक की अपन कंफर्म समझेंगे अपना कंफर्म ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है करके। मैं तुमको एक रेल चार्ट में समझाऊंगा, फिलहाल बस इतना स्ट्रक्चर समझो। अब मैं बताता हूँ चेंज ऑफ फैक्टर वैल्यू कौन सा होता है करके। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट खाया, ये मेरा हायर लो कंफर्म है। तो जब अपना हायर लो ब्रेक होता है मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब बहुत से लोग गलती क्या करते थे कि इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेते थे, ये आईडीएम जो है ना इसको चोर समझ लेते थे। फिर उनका क्या होता था कि मार्केट इसको चोर समझ लेते थे, फिर वो यहीं पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक मार करते थे ऐसे, फिर ऐसे ट्रेड प्लान करते थे एंट्री, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या करता था, ऐसा आता था यहाँ से पुल बैक देता था, इन्वेस्टमेंट ट्रेड करता था ऐसे, फिर मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता था। ठीक है, ये भी मैंने स्ट्रक्चर हमेशा बताया है। ये एक वैल्यू स्ट्रक्चर होता है, फिर यहाँ से मार्केट सीधा नीचे गिरता था, पहले उनका एसएल खा लेता था, फिर नीचे गिरता था, फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक कर रहा था और सीधा टीपी देता था। ये हमेशा मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरा स्ट्रक्चर है कि जैसे मार्केट लिक्विड, मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी में अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा क्या है। तो जो तुम लोग ट्रैप हो रहे हैं ना, वही मेरी स्ट्रैटेजी है कि मार्केट यहाँ पे पहले अपने लिक्विडिटी खा लेता है, फिर मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने से पहले हमेशा मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं करता है ऐसा। हमेशा मार्केट क्या करता है, जैसा जाता है तुम्हारा यही कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ से ऐसा छोटा पुल बैक लेता है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, फिर तुम्हारी लिक्विडिटी खा लेता है, यहाँ की भी लिक्विडिटी खा लेता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ये इन्वेस्टमेंट स्विच करता है, फिर यहाँ से ऐसा ऊपर जाता है। ये हमेशा तुमको स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे आज। तो ये अपना चेंज ऑफ पैटर्न बहुत से लोग, मैं वही बता रहा था कि यहाँ पे गलती से लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को चेंज ऑफ पैटर्न मार्क कर देते हैं। वो स्विंग है, स्विंग लोग को क्या करते थे, इसको चेंज ऑफ पैटर्न मार्क कर देते, फिर यहाँ से कैसे भी ट्रेड लेते हैं, मार्केट सीधा इनको ब्रेक कर देता है, उनका ऐसे हिट हो जाता है। क्योंकि कैसे ये अपना चेंज ऑफ पैटर्न नहीं होता। वैलिड चेंज ऑफ पैटर्न कब होता है, जब इन्वेस्टमेंट लेने के बाद अपना हायर लो जब कंफर्म, जब इन्वेस्टमेंट लेता है और रिसेंट हायर लो को ब्रेक करता है, तब अपना हायर लो कंफर्म हो जाता है, और जब ये हायर लो अपना ब्रेक हो जाता है ना से नीचे, तब अपना वैलिड चेंज ऑफ पैटर्न हो जाता है, क्योंकि ये अपना था इन्वेस्टमेंट। जब तक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा ना, तब तक कोई भी स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं। इन्वेस्टमेंट लिया तो हायर कंफर्म हो गया, इन्वेस्टमेंट लेने का जैसे रिसेंट हायर ब्रेक हो जाता है, मतलब अपना हायर लो कंफर्म हो जाता है, और जैसे हायर लो कंफर्म हो गया, फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है, तो ये हो जाता है अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर तुम इस पे बिंदास ट्रेड प्लान कर सकते हो ऐसे, यहाँ से सेलिंग, ये तुम्हारा फिर ये ब्रेक होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, फिर मार्केट सीधा डाउन ट्रेड में शिफ्ट हो जाता है। फिर मार्केट यहाँ से पैसा शिफ्ट करता है, फिर यहाँ से ऐसा आता है, फिर यहाँ से ऐसा ऊपर जाता है, फिर एक छोटा स्विंग देता है, क्योंकि ये अपना इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा, फिर एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा, ये वैलिड नहीं रहेगा। अब जैसे इन्वेस्टमेंट खा लेगा, फिर अपना लो कन्फर्म हो जाएगा, लोअर लो, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे रिएक्ट करेंगे और सीधा डाउन शिफ्ट हो जाएगा। तो तुमको समझ आ गया होगा वैल्यू चेंज का कैरेक्टर होता क्या है करके। तो यही समझ लो, जैसे इन्वेस्टमेंट स्वीप हुआ, मतलब अपना हायर हायर कंफर्म हो गया, इन्वेस्टमेंट स्वीप होने के बाद जैसे रिसेंट हायर ब्रेक हो गया, मतलब अपना हायर लो कंफर्म हो गया, ऑब्वियसली ये अपना स्विंग अभी कंफर्म हो गया है, इसके नीचे जो मार्केट अगर बुलिश है तो नहीं जाएगा, अगर बेरिश करना है तो मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको नहीं। ये पहला जो स्विंग होता है हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरह काम कर रहा है, इतना हमेशा ध्यान रखना। जो रिसेंट जब तक हायर कंफर्म होने का है, जो रिसेंट स्विंग होता है ना, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। जब तक मार्केट इन्वेस्टमेंट लेगा नहीं ना, तब तक हायर कभी मार्क नहीं करना, कभी मार्क नहीं, सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करने रहेगा। मैं तुमको अभी रिसेंट स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, उसमें क्लियर समझ आ जाएगा। मैंने हमेशा सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया है, इन्वेस्टमेंट मैंने मार्क ही नहीं, जब तक हायर कंफर्म किया, यहीं पे हायर कंफर्म नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, मैंने सीधा यहाँ पे किया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ये छोटा जो पहला पुल बैक था इसका जैसे ही लिक्विडिटी खा ली, मैंने हायर कंफर्म कर दिया, और जैसे लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया रिसेंट हायर को, मैंने सीधा हायर लो मार्क कर दिया। अब चेंज ऑफ वेक्टर मैंने कब मार किया, जैसे ही मेरा ये हायर लो कब कंफर्म हो गया था मेरा, जैसा ही इसको ब्रेक करेगा मार्केट, मतलब मेरा डाउन मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड हो चुका है, तो मैं सीधा मेरे यहाँ से इसको चेंज ऑफ वेक्टर मार्क करूंगा, और मैं सीधा फिर यहाँ से फिर मैं डाउन साइड की एंट्री देखूंगा।
तो आपको आपको समझ आ गया होगा, वीडियो लंबी बनती जा रही है इसलिए मैं सीधा तुमको स्ट्रक्चर में समझा दूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर तो होने का होगा, ये मैंने तुमको बताया था, ये रिसेंट स्ट्रक्चर है अभी। यहाँ पे देखो ये था, ठीक है। अभी देखो गाइस यहाँ पे कैसा है, ये था अपना हायर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल मार्क की है अपना रिसेंट स्विंग था, इंडस्ट्रियल मार्क ये हायर कंफर्म हो गया था, ये हायर लो था, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, ये 1 आवर पे लेकर चलता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना इंडस्ट्रियल था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद पे, देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये पहला स्विंग है, ये अपना इंडस्ट्रियल की तरह काम करेगा, देखो ये हो गया अपना इंडस्ट्रियल। मार्केट ने इन्वेस्टमेंट खाया, अभी भी मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया, देखो ये सिर्फ ये स्विंग और इसके का कंसोलिडेशन है, ठीक है। अभी भी अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर देखो यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट खाया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, मतलब मेरा हायर लो कंफर्म हो गया। अब मेरा हायर लो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, अब मेरा हायर लो कंफर्म है, ठीक है। ये मेरा अभी हायर है, देखो यहाँ पे मैंने अभी रखा हायर है, मार्क ही नहीं किया, सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं लेकिन हायर है मार्क नहीं कर सकते। तो देखो ये अभी ये अपना इन्वेस्टमेंट ये था, वैसे ये शिफ्ट नहीं हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये भी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट नहीं हुआ है। ये अपना इंडस्ट रिसेंट देखो यहाँ पे ये छोटा पुल बैक है, ये भी अपना इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये शिफ्ट नहीं हुआ है। फिर मैंने क्या किया, फिर ऊपर गया मार्केट ने छोटा पुल बैक दिया, देखो ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो अब मेरा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था तो ये इन्वेस्टमेंट है। मतलब मार्केट में देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ लेकिन ये स्विंग आया ही नहीं नीचे, जो छोटा स्विंग था ये आया ही नहीं नीचे। 30 मिनट पे समझ आ जाएंगे, देखो ये देखो ऊपर गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, कहीं पे भी इंडेक्स में स्वीप ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी क्या किया मार्केट सीधा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, छोटा पुल बैक दिया, तो ये इंडेक्समेंट था। यहाँ पे भी देखो स्वीप नहीं किया, ये थोड़े से बच गया, स्वीप नहीं किया, लेकिन फिर यहाँ से फिर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, फिर छोटा ये आया, ये इंडेक्समेंट बन गया, लेकिन अभी भी ये भी स्वीप नहीं हुआ, मार्केट ने फिर यहाँ से क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, हायर लो बनाया, हायर लो नहीं कंफर्म होने का, हायर लो सिर्फ एक स्विंग है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसको स्वीप ही नहीं किया, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट है। फिर मार्केट ने क्या किया इन्वेस्टमेंट, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर जैसे ही मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ पे कहीं पे रिसेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, मतलब अपना रिसेंट इन्वेस्टमेंट ये भी ये है, ठीक है। जैसे मार्केट ने इसको स्वीप किया यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या किया, हायरा कंफर्म कर दिया यहाँ पे, अब मेरा ये हायरा कंफर्म हो चुका है, ये वाला। अब मेरा हायरा कंफर्म हो गया तो मैं इसको चूज मार्क नहीं करूंगा, ठीक है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, अभी तक तो मेरा लो कंफर्म लो नीचे था। अब देखो मेरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मेरा से तो यहाँ से ये मेरा लो है और ये मेरा हाई है, इतना बड़ा लोग क्या करते हैं, इसको हायर लो मार्क करते, इसको हायर लो मार्क करते, फिर यही से कहीं से एंट्री प्लान करते, फिर उनका एसएल खा लेता है मार्केट में, स्पीड में एसएल खाने आ जाता है, देखो क्योंकि वो रियलिटी की स्ट्रक्चर ही मार्केट में प्रॉपर नहीं होती। तो ये मेरा हायर लो और ये मेरा हायर है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब मेरा ऑर्डर ब्लॉक देखो यहाँ पे था 1 आवर का, और तुम याद आ गई तो 2 आवर पे भी गया तो भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तुमको दिख जाएगा, ये देखो ठीक है। ये देखो ये लास्ट वीक कैंडल है, ये देखो यहाँ पे अपने 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखोगे तो हैंड से इतना छोटा ऑर्डर ब्लॉक, देखो एग्जैक्ट मार्केट आया यहाँ पे और यही से कितना ऊपर चला गया, मतलब इतनी बड़ी एंट्री मिल रही थी तुमको यहाँ से। अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते ना, मैं तो बोल रहा हूँ एक बार अपना हायर लो कंफर्म हो गया ना, तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि अपना लो प्रोटेक्टेड हो चुका है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है मतलब सीधा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तो अगर मार्केट बुलिश है तो उसको तोड़ेगा ही नहीं। हर शॉर्ट वीडियो में मैंने यही बोला है, अगर मेरा लो प्रोटेक्टेड है ना मैं डायरेक्ट ही एंट्री करूंगा, मेरे को इतना भरोसा होता है कि मार्केट इसको ब्रेक करना ही नहीं चाहिए, अगर ब्रेक कर रहा है तो सिर्फ मेरा एसएल जाएगा, लेकिन मार्केट सीधा डाउन शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसका कैरेक्टर ही चेंज होगा, लेकिन मार्केट बुलिश है तो फिर उसको ब्रेक करेगा ही नहीं, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, अगर तुमने बराबर मार्किंग की है तो। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता, तो क्योंकि ये मेरा देखो मार्केट इसको ब्रेक करता, ये इन्वेस्टमेंट था, लो हायर लो कंफर्म हो गया था, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तो फिर मेरा चेंज ऑफ फैक्टर हो जाता, फिर मैं यहाँ पे बैठे भी डाउन एंट्री प्लान करता, लेकिन मार्केट ने चेंज ऑफ फैक्टर किया ही नहीं, मार्केट यहाँ से बुलिश गया था। अब मार्केट ने फिर मेरे यहाँ पे क्या किया है, फिर मैंने रिसेंट देखो अभी भी कहीं हायर है मैंने मार्क किया नहीं है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी शिफ्ट की, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, ये सारे इन्वेस्टमेंट है, जब तक इन्वेस्टमेंट जो ये देखो यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ, ये अपना एक छोटा पुल बैक था, अभी तुम इस पे चले जाओगे इसी बताता हूँ, ये देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सीख हो चुका है, तो ये अपना लो कंफर्म था, यही मार्केट ने देखो बराबर ये इन्वेस्टमेंट मार्केट ने इन्वेस्टमेंट कंफर्म किया, ये हायर कंफर्म हो गया, ये अपना हायर लो था, यही से मार्केट ऊपर गया, ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रिसेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, और ये मेरा अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ, देखो ये हायर है, हायर है, लेकिन हायर नहीं बोल सकते, फिर स्विंग बोल सकते हैं, तो इसमें रिसेंट इन्वेस्टमेंट ये वाला है,
क्योंकि देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने से पहले एक छोटा पुल बैक है, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही नहीं किया, ऐसे भी लिक्विडिटी लिक्विडिटी है, क्योंकि जब तक ये वीक के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज ना करे तब तक हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर सकते। फिर मार्केट क्या किया, तो इसको अपन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मार्क कर सकते, इसको अपन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क, ये पूरा इंड्यूसमेंट ही है सिर्फ। तो देखो यहाँ पे इसके नीचे फिर अपना क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक पे मैं बड़ा वीडियो लाऊंगा, क्योंकि देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, उसके सामने एफवीजीज भी अवेलेबल है, मतलब इनवर्स एफवीजी बराबर मार्केट यही पे टच किया, तो इसे ऊपर गया क्योंकि ये इंडस्ट्रीमेंट था अपना। तो देखो रिसेंट जो मैंने, सॉरी इसको जो बोला था मैंने, इसने सॉरी ये रहता है अपना रिसेंट पुल बैक, सॉरी ठीक है। रिसेंट पुल बैक जो था ना अपना इंडस्ट्रीमेंट था, इंडस्ट्रीमेंट के नीचे अपना मिटिगेशन ब्लॉक है, इंडस्ट्रीमेंट खाया, मिटिगेशन ब्लॉक पे टैप किया, ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर गया। अब देखो मेरा यहाँ पे 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया, मेरा इन्वेस्टमेंट स्विच हुआ है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, मतलब मेरा हायर लो भी ये वाला है, ये मेरा हायर लो है अभी। और ये मेरा अभी हायर कंफर्म होने का है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट बना नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट अभी तक इन्वेस्टमेंट क्रिएट होने का है अपना, तो अपना सिर्फ लो प्रोटेक्टेड है, हाई प्रोटेक्टेड होने का है। जब तक मार्केट यहाँ पे ऐसा कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ना करे, छोटा इन्वेस्टमेंट ना बनाए, तब तक मैं एंट्री प्लान नहीं करूंगा। ये लिक्विडिटी से सीख होने के बाद मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खाया था, मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है, हायर लो कंफर्म हो गया है। ये मैंने 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक प्लेस करके रखा है, मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए, मैं ऐसे एंट्री प्लान करूंगा। ये गोल्ड है, तो मैं ज़्यादातर गोल्ड आता नहीं है बोलना, तो बस वेट करेंगे भी यहाँ पे। तो अब तो भाई तुम्हें चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये समझ आ गया होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता क्या है, और इन्वेस्टमेंट होता क्या है। और कोई वीडियो अगर इसमें होगा तो मैं बताऊंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा वैल्यू होता है करके। ये भी मेरा पे चल रहा है, एनजेडी यूएसडी, इसमें भी लिक्विड स्वीप है। देखो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट स्वीप हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, वेट कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, फंडामेंटल ऑर्डर ब्लॉक नहीं आया। और कोई ट्रेड वैल्यू चेंज ऑफ फैक्टर के लिए रिसेंटली चलता होगा, एडीएनडी से जब ऊपर जा रहा है तो ठीक है। इसने भी अपना टीपी दिया था गाइस, देखो लिक्विड से ये अपना इन्वेस्टमेंट स्वीप हुआ था, डेकर चक्कर हुआ था, मेरा लो प्रोटेक्टेड था। तो यहाँ पे देखो 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, एग्जैक्ट सिंगल कैंडल उसी पे ट्रेड लिया था, 1:3 टीपी था मेरा। और भाई तुमको समझ आ गया होगा वैल्यू चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है करके, और वॉल्यूम वेव ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। बस इतना ध्यान रखना कि जब अपना इन्वेस्टमेंट खाने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, और फिर जब इसको ब्रेक करता है ना इन्वेस्टमेंट खाने के बाद, तब अपना ये चेंज ऑफ फैक्टर वैलिड हो जाता है। क्योंकि मार्केट ने पहले क्या किया था, तो पहला स्विंग था उसकी इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी खाली थी और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था ये वाला, ठीक है। मतलब मेरा ये हाई लो कंफर्म हो गया था, तो इन्वेस्टमेंट था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, फिर मेरा हाई लो कंफर्म हो गया था, फिर इसको सीधा मैं चेंज ऑफ फैक्टर मार्क कर दूंगा, तो फिर मेरा हाई लो कंफर्म हो गया था इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब तुमको समझ आ गया होगा कि चेंज ऑफ फैक्टर होता क्या है कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैलिड ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कैसे मार्क करते हैं, लिक्विडिटी वगैरह सभी वीडियो को मुझे कमेंट करो कि तुमको काय पे वीडियो चाहिए, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।